और खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आइए हम आपको सीधे हमारी साथी अंजना के पास लिए चलते हैं। ओवर टू यू अंजना। धन्यवाद आपका सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के लॉन्च के वक्त पर बोल रहे थे। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि कैसे बीजेपी ये मान रही है कि आने वाले वक्त में कौन सी जरूरतें इस देश की होंगी, उस दिशा में संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी से बड़ा अटैक इसे कहा जा सकता है, क्योंकि सीधा प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री के भाषण से दो शब्द गायब थे, महंगाई और बेरोजगारी। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कई लाख नौकरियां दी जाएंगी, उसका जिक्र हम आपको बता रहे हैं। लेकिन उधर से तो नौकरियों पर, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी देखिए, जब से बीजेपी का संकल्प पत्र सामने आया है, कांग्रेस आक्रामक है, वो अपने अंदाज में अटैक कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर संकल्प पत्र की बड़ी बातों को आप देखें पूरे देश के नजरिए से, तो एक देश एक चुनाव के लिए प्रतिबद्धता दिखाई गई है, सीएए को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई गई है, 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देने की योजना अगले 5 साल तक चलाई जाएगी, ये भी कहा गया है। यहीं पर भारत के विश्वास, उसके सम्मान से जोड़ते हुए ऐसी बातें जिससे शायद देश के लोगों को बहुत एक आत्मसम्मान अपना महसूस हो। ओलंपिक 2036 में हम होस्ट करें, इसके लिए हम दावेदारी करेंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण था, आपने सुना राहुल गांधी का उस पर अटैक। अब आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किन शब्दों में बीजेपी के मैनिफेस्टो पर हमला बोला। बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। सर, आज मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, बीजेपी के जो नेता हैं वो लाभार्थियों को भी लेकर आए अपने साथ में, और ये कहा कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से निकाला है और मोदी की गारंटी 24 कैरेट गोल्ड की तरह है। देखिए, मोदी की गारंटी मीन्स सबको जैसा 2-2 करोड़ नौकरी देने की गारंटी उन्होंने दी थी, वो गारंटी। 15-15 लाख रुपए काले धन बाहर से लाकर देने का वायदा किया था, वही गारंटी। फिर तो पहले तो बोले कि अहमदाबाद टू बॉम्बे बुलेट ट्रेन लाने का बोले। जो आदमी 500 किलोमीटर अब तक बुलेट ट्रेन नहीं लाया, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक कब लाएगा, और वेस्ट बंगाल से लेकर अपने गुजरात तक कब लेके जाएगा। ये सब झूठे वायदे हैं, और हमेशा ऐसी चीजें झूठ बोलते 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 उन्होंने 2 इलेक्शन जीता, ये तीसरे इलेक्शन में नहीं चलेगा, क्योंकि लोग एक बार विश्वास रखते हैं। सीए लागू करने की बात दोबारा से लागू करेंगे आप? देखिए, ऐसे चीज इस वक्त बोलने के बजाय वो अपने मैनिफेस्टो में लोगों के लिए, उनके युवाओं के लिए और गरीब लोगों के लिए क्या करने वाले हैं, ये पहले बता दो, बाकी के बाद हम उसको रिएक्शन देंगे। रेवड़ियों की बहुत बात करते हैं पीएम मोदी। उन्होंने कहा है कि मुफ्त बिजली हम प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के थ्रू हर घर को देंगे। देखो, पहले तो लोगों को रेवड़ी बोले, आप पहले तो लोगों को अगर राशन दिए तो भी क्रिटिसाइज करे, अब हम मुफ्त बिजली देंगे, कहाँ से देंगे आप? तो हम जब देते हैं तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, और वही वोटों के लिए आप लोग करते हैं। तो ये समझिए कि हमारी बहुत सी जो गारंटीज हैं उससे घबरा कर उन्होंने ये सारी चीजें कही है, जो ये उनका लोगों को मिलना नामुमकिन है। उदाहरण के तौर पर कहता हूँ कि फर्स्ट गारंटी हमने जो हिमाचल में दी वो निभाई, दूसरी गारंटी हम कर्नाटक में दी वो निभाई, तीसरी गारंटी का जो ये खोला वो तेलंगाना में दिया, वो कर दिए। हम तो वायदे पूरे करते हैं। अरे बाबा, तुमने जो वायदे किए थे वही अगर आप अनुष्ठान में नहीं लाए तो आगे क्या करने वाले हैं? लोगों का तो भरोसा उठ गया है।
सर, एक अंतिम बात उन्होंने कही कि जिन लोगों ने गरीबों को लूटा वो जेल जा रहे हैं और ऐसे कड़ी कार्रवाई होती रहेगी। ये मोदी की गारंटी है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। ये जो लोग लूटे वो उनके झोली में है, उनके क्या बोलते हैं आप, उनके लैब पे बैठे हैं और वो शाह के वॉशिंग मशीन में जाके क्लीन होकर बाहर आए हैं। और अब तक उन्होंने जो 25 लोगों को ईडी का, सीबीआई का, आईटी का जो केस डालकर उनको डरा के धमका के लिया है, फिर वो तो भ्रष्ट थे ना भाई। अगर भ्रष्टाचारियों को आप नहीं छोड़ने वाले हैं तो उनको पकड़ लेके अपने पार्टी में क्यों लिए, अपने गोद पे क्यों बिठाए? ये सबको मालूम होता, खुद ये लोग भ्रष्ट हैं, इसीलिए ये चीजें करते हैं।